देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत देने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसे, अच्छे कॉलेज, अच्छे पाठशाले, अच्छे टीचर, अच्छे ट्यूशन को इंतखाब करते हैं, ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के अच्छी पढ़ाई पढ़ करके अच्छी ज़िंदगी जिएगा। और ये सबकी सोच है, गरीब से लेकर अमीर तक की। यहाँ तक के फ़कीरों के अंदर भी एक सोच है कि हम भले भीख मांग लेंगे। वेश्याओं के अंदर भी ये सोच है, भले ही हम जिस्म बेच देंगे मगर अपनी बेटी या अपने बेटे को पढ़ाएंगे ताकि वो एक अच्छा ज़िंदगी जिएगा, एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। तो इस दौड़ में हर माँ बाप हिस्सा लेता है। बच्चे को पढ़ाने में हर माँ बाप मेहनत करता है, अपनी गरीबी से निकलने के लिए, अपनी मुसीबत से निकलने के लिए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके इस माहौल में नहीं रहे, एक अच्छा माहौल में जाए, एक अच्छे माहौल को पाए। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की बात नहीं है। हर मनुष्य, हर इंसान की सोच एक ही है और ये अच्छी सोच है। हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से और अच्छे काम करके अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन हम भी थोड़े बहुत पढ़े और थोड़ी बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश किए, जिसके लिए हम बहुत सारे काम किए, छोटे छोटे मेहनत मजदूरी किए, मगर कहीं मुकम्मल तौर पर हम नहीं रह सके। हमें वो काम छोड़ना पड़ा। इस तरह से हम बचपन से पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद कई कामों में हाथ दिए। कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा मारा गया, यहाँ तक कि हम पाकिस्तान जाने के लिए निकल गए, मधुपुर तक गए, मगर जो हमें ले जाने वाला दलाल था वो गलत निकल गया। तो हम उसे अपना सारा पैसा देकर जान बचाकर चले आए, जान बचाकर चले आए। वो मेरा आखिरी कोशिश थी, वो मेरी आखिरी सफ़र था। जब वहाँ से लौटे तो हम बहुत हारे हुए महसूस किए कि अब हम नाकाम हो गए। हमारे लिए दुनिया में कोई काम नहीं है, दुनिया के लिए मेरा कोई काम नहीं है। तो हर तरफ अंधेरा दिखाई देता था, नाकामी दिखाई देती थी, और उस पर से मौत, मलकुल मौत, वो भी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो भी कैसे? कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए और सभी लोग जनाजा को दफनाने में लगे और हम कब्रिस्तान में मुर्दों की मुआयना करने में खूब डीप, खूब गहराई में जाकर फोड़ फोड़ कर, आँख खोल खोल करके देखने लगे। और हमें वहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, कुछ महसूस होने लगा। कब्र के अंदर के राज हम पर खुलने लगी। ज़्यादा देर तक नहीं, 1 घंटे के अंदर मलकुल मौत आकर खड़ा हो गया। बोला, ये क्या कर रहे हो? कब्र के राज जानना चाहते हो? तो बोला, हाँ, क्या हुआ? कब्र का राज जानना गलती है? नहीं नहीं नहीं, खबरदार, कब्र में हाथ मत डालोगे, कब्र में आँख मत डालोगे, कब्र को मत देखोगे। हाँ, तुम मर कर आओ फिर देख लेना। तो बोला, अरे मर करके आकर के देख करके क्या करेंगे? तो बोला, नहीं, कब्र का राज कब्र के अंदर रहेगा। जो कुरान में लिखा उस पर तुम ईमान रखो और उसी को मान करके चलो। जो जो बताया गया कब्र के बारे में, कब्रिस्तान के बारे में, मुर्दों के बारे में, उस पर तुम यकीन करो।
तो बोले यह वो लफ्ज़ी चीज़ है, किताबी चीज़ है। हमारा आँख है, हम देख रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है, हमारा कान है, हम सुन रहे हैं, हमारी रूह हमें महसूस हो रही है। आप कौन होते हो रोकने वाले? तो बोला मैं मलकुल मौत हूँ। तो बोला मौत मेरी नहीं है ना? नहीं, मैं सबकी मौत हूँ। तो सब क्यों नहीं मर जाता है? अभी इस वक्त सबको मार दो, जितने लोग दफनाने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया के लोगों को अभी इसी वक्त मार दो। तो हंसने लगा। बोला ऐसे कैसे होगा? जिसका जब टाइम है वो मरेगा। तो जब जिसका टाइम है वो मरेगा, तो तुम क्या किसी को मारते हो? तुम क्या करते हो? तुम्हारा क्या काम है? सब अपनी मौत मरता है, अपने वक्त पर मरता है, तो तुम क्यों हो? हाँ, तुम अगर ताकतवर हो, बलवान हो, तो किसी को मार कर देखा, मुझे ही अभी मार कर देखा। अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मार दो, अभी यही मैं मर जाऊँ। तो नहीं नहीं नहीं, जिसकी ज़िंदगी जब तक है उसको मरना नहीं है, उसको मारना नहीं है। तो जब ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी तो मर ही जाएगा। तुम क्या खाक करोगे? तुम किस काम के लिए बने हो? तो हम रूह निकाल कर ले जाते हैं। तो बस रूह निकालने का काम। हाँ, तो हमने उससे कहा कि हमारी मौत कब होगी? तो सबकी मौत के बारे में तुम जानते हो, तुम्हारे पास लिस्ट है, हमारी मौत कब होगी? बोला अरे तुम्हारी मौत, अभी तुम सो जाओगे, अभी तुम मर जाओगे। देखिए, 14 साल का लड़का मलकुल मौत से बात कर रहा है, और वो भी बात कर रहा है, सवाल जवाब हो रहा है। बोला अभी तुम सो जाओ यहीं पर गहरी नींद में, बस अभी तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो बोलिए क्या सो जाएंगे गहरी नींद में तो हमारी मौत हो जाएगी? हम तो रोज ही सोते हैं। मौत तो अभी तक नहीं हुई, मरे तो हम अभी तक नहीं। बोले नहीं, सबकी मौत रात के सोने के गहरी नींद में ही होती है। जागी हुई हालत में किसी की मौत नहीं होती है। जो भी गहरी नींद में जाके सो जाता है उसी की मौत हो जाती है। तो जितने सब गहरी नींद में ही मरे? बोले हाँ, जो भी मरा है वो गहरी नींद में जब गया है तब उसकी मौत हुई है। हल्की नींद में मौत नहीं होगी। तो अभी तुम जागे हुए हो, गहरी नींद सो जाओ, बस तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम मर जाओगे। अब गहरी नींद, बोले वही मौत की नींद है, गहरी नींद। तो गहरी नींद ही मौत की नींद है। मौत की नींद सोने का मतलब गहरी नींद। तो बोले हम जिस दिन गहरी नींद सो जाएंगे उस दिन मर जाएंगे? तो हाँ। बोले हल्की मौत नींद सोएंगे तो हल्की नींद में नहीं, हल्की नींद में तुम जिंदा रहोगे, तुम जीते रहोगे। मगर तुम्हें क्या गारंटी है कि आज तुम्हारी नींद गहरी नहीं होगी, हल्की होगी, तुम हल्केपन सोओगे? क्योंकि नींद हल्की होगी और उसी में गहरी भी हो जाएगी और उसी में तुम्हारी मौत भी हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अपने ही जिस्म को, अपने ही शरीर को हिला डुला नहीं सकते हो, अपने ही जनाजा को कफना दफना नहीं सकते हो, नहला नहीं सकते हो, कब्र तक ला नहीं सकते हो, कब्र में उतर नहीं सकते हो। ये सब जिंदा लोग करेंगे। अब ये सब बात सुन कर के हमें विश्वास हो गया, यकीन हो गया कि हम सो जाएंगे तो मर जाए। अभी 14 साल का नौजवान लड़का, अभी अभी जवानी का शुरुआत हुआ है, कुछ भी नहीं देखा। बचपन में गुर्बती, गरीबी, तंगदस्ती, कभी 9 महीना हड़ताल, कभी 16 महीना हड़ताल, कभी 3 महीना हड़ताल, उसी में हम मौज मस्ती में जीते थे। मौज मस्ती क्या, एक जंगिया छोटा सा पहन कर दिन भर नेचर से भले जुड़े हुए थे, कुदरत से जुड़े हुए थे, दरिया के किनारे रहते थे, आधी तूफान में दरिया किनारे जाते थे, बारिश में खूब नहाते थे। मतलब नेचर से, कुदरत से हमारा बचपन से ही नाता था। और लोगों से मेरी दोस्ती उतना नहीं थी, ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं थे, ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं थी। और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिल्म देखने लगा, बहुत फिल्म देखता था, 100 बार एक फिल्म देखा है। क्योंकि फिल्म देखने में वक्त कट जाती थी और एक दुनिया दिखाई देती थी जो सच लगती थी। तो इस तरह से हम 14 साल की ज़िंदगी गुजारे। मगर 14 साल के बाद जब मलकुल मौत से सामना हुआ तो वहाँ से अब हमें ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए
मौत से डर नहीं, मरने की बात नहीं थी। अरे भाई हम जिए कहाँ, ज़िंदगी में अभी हमको क्या मिला है, क्या पाए हैं? न कमाए, न घर बनाए, न शादी ब्याह किए, न बाल बच्चा, कुछ तो नहीं मिला है, तो कैसे हम मर जाएंगे? तब मरने के लिए तैयार ही नहीं हुए। फिर भी हमारे अंदर मौत का खौफ नहीं, मौत का खौफ नहीं, फिर भी एक तरह की नहीं भाई जीना है। तो अगर हम नहीं सोएंगे तो हम जी सकेंगे। तो मौत से बचने का एक ही रास्ता मिला कि तुम जितना हो सके जागो। यही एक पॉइंट हमको दिया गया कि देखो तुम जितना हो सके जागो, खूब जागो, खूब जागो, इतना जागो, इतना जागो, इतना जागो कि फिर कभी तुम्हें नींद नहीं आए और मौत तुमको नहीं आएगी, कभी तुमको मौत नहीं आएगी। जवानी में नींद आती है, सवारी पैदा नहीं होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन में नींद सवार हो गई। तो हम पढ़ना शुरू कर दिए नमाज और कुरान, कुछ ऐसी ऐसी गरम गरम आयतें जो हमारे दिमाग को गरम रखेगा। ठंडा दिमाग होगी तो सो जाएंगे, ठंडा बदन होगा तो सो जाएंगे, बेचैन रखेगा, परेशान रखेगा। तो हम अपने अंदर की बेचैनी को, अपने अंदर के बेताबी को और बढ़ाने लगे, और वो बढ़ने भी लगा। और उसमें क्या हुआ कि मेरे अंदर के, पहले हम ये सब नहीं जानते थे, अभी तो हम मोबाइल में, यूट्यूब में देखे तो ये सब मालूम होने लगा कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर चक्र होते हैं, पॉइंट होते हैं, लताइफ होते हैं। ये सब यूट्यूब में देख देख कर हमको मालूम हुआ। मगर उस टाइम में तब हमारे पास मोबाइल भी नहीं थी, टीवी भी नहीं था। उस टाइम हम कुछ देखना भी पसंद नहीं करते थे, टीवी तो देखना पसंद ही नहीं करते थे, टीवी देखते नहीं थे। टीवी की तरफ जाएंगे तो आंख बंद कर लेते थे। तो हम दुनिया ही छोड़ दिए, घूमना फिरना ही छोड़ दिए, पहनना ओढ़ना ही छोड़ दिए, खाना पीना ही छोड़ दिए। 2 दिन 3 दिन पर खाते थे, वो भी बासी, बचा हुआ, सड़ा हुआ खाना। गैस हो जाती थी उस खाने में, डब्बा खोलने से पूरा घर महक जाता था। घर के लोग बाहर जाते थे, रुको रुको, खोलने से पहले नहीं तो वोमिटिंग हो जाएगी। तो वो खाना हम 2 दिन 3 दिन रख के, सड़ा के, सिरका की तरह बना करके खाते थे। और जो हम पढ़ते थे, और सबसे बड़ी बात, जिक्र करते थे। हालांकि देखिए, किसी से दोस्ती, किसी से लगाव, कोई किताब नहीं, कुछ पढ़ते नहीं थे, मगर जिक्र जब करने लगे तो जैसे लगता था कि जितने पैगंबर है सबसे जान पहचान है, जितने मस्त फ़कीर है सबसे जान पहचान है, जितनी देवी देवता हैं सबसे जान पहचान है। अब ऐसा हुआ कि सब मेरे अंदर उतरने लगे, मेरे अंदर समाने लगे, मेरे अंदर आने लगे। मेरी बॉडी को, मेरे जिस्म को, जैसे भूत प्रेत किसी को पकड़ लेता है, ऐसे ही मुझे पकड़ने लगे। सब मेरे भीतर उतरने लगे, एक से एक मस्तों की रूह है, पैगंबरों की रूह है। और मेरी बॉडी को, मेरे जिस्म को तकलीफ़ होती थी। एक छोटा सा जिस्म, एक छोटी सी शरीर, हालांकि एक जिस्म, एक शरीर में पूरी ब्रह्मांड होती है, पूरी कायनात होता है। ये हकीकत है, ये सच है, ये मैं बाद में जाना। तो जैसे जैसे वो लोग उतरते गए, समाते गए, आते गए, हमारे अंदर वो जगह बनाते चले गए। एक एक रोए पर हजारों हजार देवी देवताएं सवार हो गए, एक रोए पर, एक लोंगटे पर खड़े हो जाते थे। पूरा बदन का रोंगटा खड़ा होता था। 33 करोड़ देवी देवता, पैगंबर, अवतार, मस्त फकीर पूरे बदन को मधुमक्खी के छत्ते की तरह छाप लेते थे। ये मुझे मालूम होता था, ये मैं जानता था कि मेरा बदन जो है, इसके अंदर की एक रूह अब इसका मालिक नहीं है। जैसे दावत दे दी जाती है, एक दूल्हा होता है, उसके पीछे हजारों बाराती होते हैं और हजारों खाने वाले होते हैं, ऐसे ही एक बहुत बड़ा मुर्दों का भीड़ हो गया। मेरे ऊपर मरे हुए पैगंबर अवतारों की रूहों का
बसेरा बन गया मैं। जैसे एक पेड़ पर हजारों लाखों उल्लू बैठे, ऐसे ही मेरे ऊपर पैगंबरों, अवतारों, मस्तों फकीरों का साया बरसने लगा, बैठने लगा। और उसमें मेरा बॉडी का, शरीर का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जानते हैं वो सब मिलकर मुझे बर्बाद किए, मुझे मारे, मुझे मिटाए, मुझे अंदर से जोड़े तोड़े, मेरे सपनों को, ख्वाब को, दुनिया को, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरी रूह को कयामत बनकर, बिजली बनकर बरसते रहे। किसी को नज़र नहीं आता था, मैं ही देखता हूँ, मैं ही महसूस करता हूँ। मुझे भी सारी तकलीफ़ों का सामना मुझे अकेले करनी पड़ती थी, कोई शेयर करने वाला नहीं, कोई बांटने वाला नहीं। उस वक्त तो मुझे जो बुरा लगता था वो मैं जानता था, मगर थोड़ी थोड़ी मस्ती भी मिलती थी, थोड़ा आनंद भी मिलता था, थोड़ी इज्जत, थोड़ा नाम भी मिलता था, बाबा कहते थे लोग। मगर जो मेरे गांव पर बीतती थी, जो मेरे सर पर गुजरती थी, जो मेरे दिल पर, रूह पर, दिमाग पर बरसती थी बौछारें तीरों की, तलवारों की, नज़रों की, आसमान से बर्क़, क़यामत, खुदा का जलवा, जो कोई तूर पर गिरा तो जल गया, वो सब आपको सुनकर बकवास लगता होगा, झूठ लगता होगा, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं आप बीती सुना रहा हूँ। कोई कहानी, कोई किस्सा नहीं, हकीकत, सच्चाई जो मेरे साथ हुई है। हालांकि इसको हमको बोलकर क्या होगा, आपको सुनकर क्या होगा, लेकिन आज मौका मिला है, शायद वक्त सुनना चाहती है। नेचर अच्छा है, हवा चल रही है, मौसम अच्छी है, मिजाज अच्छा है, इसलिए ये सब बात मैं बोल रहा हूँ। इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि सब बात में बोलूँगा, ऐसे बात बोलूँगा, क्योंकि पिछले में ज़िंदगी के बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी होता होगा तभी ना आज ये बात निकली है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी गुजरती गई, गुजरती गई, गुजरती गई। उसी में 20 साल ऐसा गुजरा कि 20 साल में 3 बार नहाया हूँ मैं। अब सोच लीजिए, 3 बार ही बाल कटाया हूँ। मेरा बाल कमर के नीचे नहीं, ठेंगुना के नीचे चल गई थी। 6 साल पर, 3 साल पर, फिर 6 साल पर एक बार नहाया और उसी वक्त बाल कटाया। अब बताइए तो, मेरे पीछे कुंडली जहाँ जागती है वहाँ पर 100, 150 दाना 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 मोतियों की तरह जख्म हो गई थी। कुंडलिनी जो है जागी है तो अपना जोर दिखा रही है, तो वो मेरे पीछे जो रीढ़ की हड्डी की लास्ट जगह है जहाँ कुंडलिनी रहती है, वहाँ पर जैसे कपड़ों में मोती जड़ी जाती है, उसी तरह से दाना 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 बहुत कलकलाता था, बहुत कलकलाता था। पूरा बदन लुंगी मेरा खून खून हो जाता था, छिपा छिपा कर रखता था 3 साल तक। खैर वो जागी मेरे अंदर, उसके लिए मुझे झूमना पड़ता था, मेरे पूरे बॉडी को झुमाती थी, और वो सर्प की तरह, सर्प है ही, उठती, जागी और दोनों कनपट्टी में डसती थी। जैसे नाग डसता है ऐसे ही कुंडलिनी नाग है, एक नहीं दो है, नर और मादा है, दोनों मस्तिष्क में डसती थी और सामने पेशानी पर उसका असर पड़ता था। कभी कभी मैंने छेनी हथौड़ी उठाया है कि मस्तिष्क को फाड़ दूंगा तो इसमें से वो तकलीफ़ निकल जाएगी, माथे को फाड़ दूंगा तो तकलीफ़ निकल जाएगी। और दिन भर बोलने में भी मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं कई बार चाकू उठाया, ज़ुबान को काट दूंगा, नहीं बोलूँगा, ज़ुबान ना रहेगा, ना बोलना पड़ेगा। बोलने में भी खून जलता था, दिल जलती थी, रूह जलता था, दिमाग जलता था। सर पर जैसे स्टोव देखते हैं ना, ऊपर जलाते हैं तो ऊपर जलता है, ऐसे ही पूरा तालू जो है ना एकदम भट्टी की तरह। अच्छा देखिए, नस मस्तिष्क में पतली पतली है,
और उस वक्त मोटे मोटे रस्सा की तरह, जैसे मुठे मैं दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ता था, तो जैसे रस्सी, नारियल का रस्सी का लूड़ी बना लीजिए और उसको पकड़िए। ठीक ऐसे ही जब भी मैं अपना माथा को, सर को पकड़ता था दोनों हाथों से, तो लगता था कि पूरा का पूरा नारियल का रस्सी का लूड़ी बनाकर मेरा माथा में रखा गया। मतलब पतली पतली नस रस्सी की तरह मोटी हो गई थी। बॉडी की पूरी शक्ति और जितनी सकरास, जितनी पॉइंट, जितनी लताइफ थी, सब जाग गई। अब इतनी ताकत लेकर मैं करूँगा क्या? पर्सनली कोई काम नहीं, पर्सनली ज़िंदगी में उसका कोई खर्च नहीं। अब उसको खिदमत में लगाना पड़ेगा, उसको ज़ुबान से हुक्म देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वो बाहर जाकर काम करेगी। तो इतना बड़ा कायनात में, इतनी बड़ी ब्रह्मांड में उस शक्ति को, हालांकि शक्ति देखिए उसका बुद्धि नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, वो ऐसे ही बहती रहती है। उसको कोई पकड़ लेगा या वो किसी को पकड़ लेगा तो वो जो सोचेगा, वो जो कहेगा, वो करेगा। अच्छा बुरा वो नहीं देखती है। इसका हिसाब हमको देना पड़ेगा, शक्ति को नहीं। तुम बोले हमने किया है, तुम्हारे बोलने से हमने किया है, तब जुबान पर काबू रखना पड़ेगा। अच्छा बोलना पड़ेगा, बुरा नहीं। अच्छा कहना पड़ेगा, बुरा नहीं। बस जुबान पर कंट्रोल करना है, कहीं जुबान से गलत बात नहीं निकल जाए, हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा। सही बात करने में देर करेगी नेचर या खुदा भी, लेकिन गलत काम करने में शैतान बहुत फ़ौरन तैयार हो जाता है। क्या शैतान काम करता है गलत काम? आप जैसे सोचेंगे गलत काम, वैसे ही शैतान जो आपके पीछे है, जो आपके ऊपर है, नेगेटिव पावर, वो सट से काम कर देगी। और अच्छा काम को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, टालते जाएंगे। पता चलेगा कि अच्छा काम नहीं हुआ और बुरा काम जब सोचे फ़ौरन हो गया, जब सोचे फ़ौरन हो गया। बहुत जल्दी आप सोचेंगे गलत काम और जल्दी हो जाएगा। सही काम सोचते सोचते नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? कि सही काम के लिए वक्त बनाया गया है, जगह बनाया गया है। वक्त और जगह, सही वक्त सही जगह। गलत काम तो हर जगह हो जाएगी। मस्जिद में जना भी कर सकते हो, काबे में जना हुई, मंदिरों में जना हो सकती है। ये सब काम हर जगह हो सकती है, मगर सही जगह पर सही काम सही वक्त पर करने के, तब वक्त का और जगह का इंतजार। काम तो सही है, ज़ुबान बोलना पड़ेगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, कब बोलना पड़ेगा, कहाँ बोलना पड़ेगा। अब एक ही जगह बैठ कर के जगह नहीं बदलनी है, कहीं और नहीं जाना है, ये मसला था। ये नहीं कि इस बात को वहाँ से जाकर बोलना है, इस बात को वहाँ से जाकर बोलना है, इस बात को वहाँ पर बोलना है। एक ही जगह पेड़ पर बैठे हुए हैं, पेड़ की तरफ जमे हुए, खंबे की तरह जमे हुए। अब बात हमको बोलना पड़ेगा, उसके लिए जगह बदलनी पड़ेगी? नहीं, जगह नहीं बदलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हालत बदलनी पड़ेगी, दशा बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। जो बोलना है, बुद्ध की बात बोलना है, बुद्ध बन करके बोलना पड़ेगा। कबीर की बात बनना है तो कबीर बन करके बोलना पड़ेगा। महावीर की बात बोलना है तो महावीर बन करके बोलना पड़ेगा। राम की बात बोलना है तो राम बन। अरे यार, कैसे हम राम बन जाएंगे? कैसे कृष्ण, कैसे नाना, कैसे मोहम्मद बन जाएंगे? तो बोले कि तुम जब बोलोगे ना तब बन जाओगे। अब बनकर ही बोलोगे, तुम उस वक्त राम ही रहोगे। राम की बात करोगे तो राम बन जाओगे, कृष्ण की बात करोगे कृष्ण बन जाओगे, नाना मोहम्मद की बात करोगे मोहम्मद बन जाओगे, खुदा की बात करोगे, बात को इतनी गहराई से करोगे कि वो तुम बन जाओगे। बस यही है सच्चाई। उस गहराई से, उस सतह से उसकी बात करोगे तो तुम ही राम, तुम ही कृष्ण, तुम ही नाना, तुम ही मोहम्मद, तुम ही खुदा हो जाओगे। सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होगा। तुम्हारे अंदर वो सब मकाम है, उस मकाम पर से बैठ कर बोलो, वो हालत, उस दशा में आकर के बोलो, उस स्थिति, उस परिस्थिति को पैदा करके बोलो। अब बताइए कि एक जगह घर के चौतारा पर, चबूतरे पर, बाहर दरवाजे पर बैठा हूँ, कहीं आना जाना नहीं है, पैर फैलाना नहीं है, सोना नहीं है, पलथी मार के दोनों हाथ के सहारे, कोई सहारा नहीं, दीवार में हिलान लगाना, दीवार धंस गई, जहाँ सर रखते थे वो सर सीमेंट बालू का दीवार, वो धंस गई, जहाँ बैठे वो धंस गई। 14 साल मामूली बात है, 20 साल। तो इस तरह से हम 50 साल गुजारे, 50 साल
कैसे गुजरी, किस तरह से गुजरी, ये तो रूह, दिल और दिमाग, वो तो तीनों ख़त्म हो गया। दिल भी ख़त्म हो गई, नहीं है। दिमाग भी ख़त्म हो गई, नहीं है। रूह भी ख़त्म हो गई, नहीं है। जो झूठा खुदा सबके अंदर था, है, वो मेरे अंदर भी था, वो भी ख़त्म हो गया। जितने धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, सबके अंदर झूठा खुदा है। और झूठे खुदा मस्जिद में, मंदिर में, गिरजा गुरुद्वारा में ले जाता है, काबा काशी का चक्कर लगाता है, झूठा खुदा, जबकि वो खुदा नहीं है। वो हमारे अंदर का मर गया तो हम मस्जिद जाना छोड़ दिए, मंदिर जाना छोड़ दिए, गीता रामायण कुरान पढ़ना छोड़ दिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो झूठा खुदा था ये सब कराता था, जो सबके अंदर का झूठा खुदा कराता है। अब मेरे अंदर एक सच्चा खुदा, क्योंकि झूठा खुदा जब मर गया, देखिए दिमाग मरी हमारा, दिल मरा हमारा, रूह मरी हमारी, अब हमारे अंदर एक बचा था खुदा, वो भी मर गया। तो जिस्म के अंदर जितने लताइफ थे सब चालू हो गए, एक्टिव हो गए। ये सब चालू हुए, एक्टिव हुए, तो इसके वजह से देखिए 7 लताइफ, 7 पॉइंट, 7 चक्रास है। ये सातों जब इकट्ठे एक साथ जमा हो जाते हैं तो दिमाग का तो नहीं चलेगा, दिल का तो नहीं चलेगा, रूह का तो नहीं चलेगा, और इसके अंदर जो झूठा खुदा है उसका भी नहीं चलेगा। तो ये सातों मिल करके, 7 को मतलब जानते हो, 7 बर आजम, 7 समुंदर, 7 आकाश, 7 जमीन, 7 रंग, इंद्रधनुष, सब तो 7 ही न है। अब 7 का मतलब है कि पूरा कायनात जो है आकर के शरीर में समा गया। अब उसमें दिल चलेगा, दिमाग के चलेगी, रूह का चलेगा, और जो झूठा खुदा है उसका चलेगा। तो ये 7 जो है समुंदर, 7 तबक ज़मीन, 7 तबक आसमान, 7 सूरज, 7 चाँद। आप तो एक ही चाँद देखे, एक ही सूरज देखे, हम 7 गो सूरज, 7 गो चाँद देख लिए, हम देखे हैं। अच्छा, और 7 कमेटी होती है यूएनओ में, देख लीजिए। तो ये 7 जो है ना बहुत डेंजर चीज़ है। 7 को मामूली मत समझिए। 5 जो है ये तो ठीक है, ये थोड़ा हल्का बनता है, लेकिन 2 जो है ना 7 जुड़ जाता है 5 में तो बहुत भयानक हो जाता है। तो पंचमुख परमेश्वर, 5 आदमी की बात माननी चाहिए, लेकिन 7 जब हो जाता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 7 चक्रास मेरी जाग गई। अब सारों मिलकर इकट्ठी मेरे माथे पर सवार हो गई। अब इसके वजह से जितने देवी देवताएं थे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता लग जाएगा तो सारी मधुमक्खियाँ उस छत्ते पर आकर बैठ जाएगी। बस यही मेरा 7 चक्र जाग कर मेरे सर पर सवार हो गई। अब जितने देवी देवता, जितने मस्त फकीर के आत्माएं थी, सब मधुमक्खी की तरह आकर के मेरे माथे को छाप ली। सिर्फ सर पर ही, बॉडी पर कुछ नहीं, सिर्फ सर पर सवार रहते थे, क्योंकि हम झूमते थे झूले की तरह, और सब लोग झूलते थे। जैसे उन लोगों के झूमने का झूला मिल गया, अब आ करके बैठते थे, बीतता था हमारे ऊपर कुछ। देखिए शक्ति मिलती थी, पावर मिलता था, ऊर्जा मिलता था, एनर्जी मिलती थी, मस्ती मिलता था, आनंद मिलता था, और हम उसमें थे डूबे हुए, खोए हुए रहते थे कि कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। कब दिन हुई, कब रात हुआ, कब रात हुई, कब दिन हुआ, एकदम ये सब से मतलब नहीं था। खैर 50 साल गुजरी। 50 साल के बाद मैंने उसी वक्त कहा था, मेरी माँ बोली कि तुम शादी कर लो, इसलिए कि इस रास्ते से निकालना चाहती थी, इस रास्ते में जाने से रोकना चाहती थी। सभी लोग बताए कि इसका जल्दी शादी कर लो तो ये बाबा बन जाएगा। तब बोली या तो तुम मुझसे शादी कर लो, तो बोले हम तुमसे शादी कर ले। बोला हाँ, निकाह ही ना करना है, बीवी ही ना बनना है, घर में जैसे माँ बन के वैसे बीवी बन कर रहोगी, तुमसे हमसे क्या लेना देना है। तब नहीं, एक लड़की को हम ठीक कर रहे हैं, तुमसे शादी कर लो। बोले नहीं, शादी तो हम करवे करेंगे, मैं 50 साल की उम्र में। तो बोलने लगे कि 50 साल की उम्र में शादी होता है। तो बोले हम करेंगे 50 साल की उम्र में। और ठीक 50 साल की उम्र में हमारी शादी हुई। आज एक लड़का 3 साल का था, बेवा औरत से शादी की। लड़का मेरा 18 साल का हो गया, 15 साल मेरा यहाँ पला बड़ा,
अभी वो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज कर रहा है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम भी कर लेता है, अपना जेब खर्च निकाल लेता है। तो ये सब मेरी आप बीती आपको मैंने सुनाया, क्यों सुनाया कि ये सब जो हुआ मेरे साथ, आज मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूं वहां नहीं, दूर जहां भगवान भी मेरे निगाहों से, अगर ये सब नहीं हुआ होता मेरे साथ तो मैं उस जगह उस मकाम पर गया ही नहीं होता। खुदा को हर एंगल से, हर पहलू से देखा ही नहीं होता। अब ये देखिए कि हर मजहब वाला खुदा को एक ऊंचा दर्जा देकर के रखा है। सतलोक में, परम धाम में और आजम पर बैठा हुआ पाक खुदा, अल्लाह पाक है। पैखाना पाक है, पैखाना भी खुदा है। पेशाब पाक है, पेशाब भी खुदा है। अब ये बताइए कि पाक खुदा को, अल्लाह पाक को सर पर बिठाया है, सब आसमान पर, सातवें आसमान पर बैठाया है सब, उसका अर्श, उसका कुर्सी सातवें आसमान पर, परम लोक सतलोक में उसका कुर्सी है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि पैखाना भी खुदा है, खाना खुदा है, बोल देंगे। आप बोलेंगे चलो हमको खुदा मिल गया, खाना मिल गया, खुदा मिल गया, खाना खा लिए, खुदा पा लिए। एक भूखा से पूछिए ना, 2 रोटी या 1 रोटी, बोलेगा हमको खुदा ही मिल गया। रोटी उसके लिए खुदा है। एक चिड़िया को कहिए ना, एक चींटी को कहिए ना, चीनी का एक दाना उसके लिए खुदा है। तो खाना खुदा है, अन्न भगवान है। अब वही अन्न खाए, वही खाना खाए, अब वो बाद में पैखाना बन गया, बाथरूम में जा कर के पैखाना किए, टॉयलेट में, वो भी खुदा है। अब वो दूसरा रूप ले लिया। पानी पिए, प्यास बुझाए, अमृत था, वो भी खुदा था। अब वो पेशाब बन गया। अब पेशाब बन गया तो आप घृणा करते, मगर आप जाकर पूछिए घोड़ों से पेशाब में कितनी शक्ति है, कितना पावर है। जितना पानी में पावर नहीं उतना पेशाब में पावर है, इसलिए वो लोग पेशाब पीते हैं। जो लोग पेशाब पीते हैं वो लोग ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं, उन लोगों को कई तरह की बीमारी नहीं होती है। गाय का पेशाब पीना छोड़िए ना, अपना खुद का पेशाब पीने वाला इंसान लंबा ज़िंदगी जीता है। कई तरह की बीमारी का इलाज पेशाब। तो पानी तो सिर्फ प्यास बुझाता है, और पेशाब कई बीमारी का इलाज बन जाता है। तब वहाँ तो भी भगवान ने पैखाना, खाना से आप खेती नहीं कर सकते। खाना छीट देंगे खेती नहीं होगा, आपका पैखाना से खेती होगा। खेत में पैखाना खाद बना डालिए तो वो अनाज पैदा करें। तो हम तो हर एंगल से देख लिए, पैखाना भी खुदा है, खाना भी खुदा है, पेशाब भी खुदा है, पानी भी खुदा है। तो ये जो हम देखे, कितने डीप, कितनी गहराई में गए थे हम, कितने ऊंचाई, कितने बुलंदी पर गए थे हम। और हमने हमेशा कहा कि जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ वो मकाम पर आज तक कोई भी नहीं पहुंचा है। कोई नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं पहुंचना चाहता है। नहीं, वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता है। वो हमेशा खाली थी, रिक्त था, वैसे ही खाली पड़ी थी। तो कोई नहीं गया तो क्या हम नहीं जाएंगे, हम चले गए। अब वहाँ गए तो वहाँ का राज हमें हासिल हुआ जो किसी को हासिल नहीं है। इसलिए मेरी हर बात आप किसी से मिला कर देखिएगा, नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत मिल जाएगी मगर पूरी बात मेरी नहीं मिलेगी। अब देखिए ना, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान वो है, भगवान वो है। आप सुने हैं, बहुत से मस्तो फ़कीरों ने कहा है, बहुत से वक्ताओं ने कहा है। आप सुने कि पैखाना जो है, टट्टी का पैखाना जो है, चेंबर का पैखाना जो है, वो भी भगवान, वो भी खुदा है। बाजार की वेश्या देवी है, ठीक है, तभी तो बाजार की वेश्या के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति बनाई जाती है। तो हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए से बात नहीं बोलते हैं।
भावना बहुत गलत चीज़ है। ठेस पहुंचती है ना, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपका भावना ही आपका दुश्मन है। भावना ही सबसे बड़ा दुश्मन है, भावना नहीं। ज्ञान होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इल्म होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एकदम सटीक, सही, नेचुरल ज्ञान होनी चाहिए। आज हमें जो हुआ है, रामकृष्ण परमहंस बोले सभी तो भगवान, सभी तो माँ, लोहा लक्कड़ कागज पत्तर तामा पितल टाका पैसा सभी तो माँ आचे, सभी तो भगवान आचे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पैखाना तुम करते हो वो भी भगवान है, जो तुम पेशाब करते हो वो भी खुदा है। क्यों नहीं कहा? वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। कोई वहां तक नहीं पहुंचा कि भगवान, जो तुम टट्टी करते हो, पैखाना करते हो, वो भी खुदा ही है। तुम जो खाना खाते हो एक एक दाना खुदा है। तुम जो पानी पीते हो एक एक कतरा खुदा है। तुम जो टट्टी करते हो, पैखाना करते हो, उसमें एक एक का कीड़ा जो निकलता है, देखोगे महीन महीन कीड़ा, वायरस, वो सब खुदा है। दुर्गंध जो में से आती है, बदबू जो में से आती है, वो भी खाने का जो सुगंध है, खाने का जो लज्जत है, खाना जो है वो सब खुदा है। पैखाने की दुर्गंध, बदबू सब खुदा है। मतलब ये है कि खुदा जैसे मोर का पंख खूबसूरत है और पैर बदसूरत है, तो दोनों तो उसी का है ना। पैर भी उसी का है, पर भी उसी का है, मगर पर सुंदर खूबसूरत है और पैर बदसूरत है। तो क्या करेगा? पैर काट कर फेंक देगा तो उड़ने भी नहीं सकेगा, बिना पैर के तो जी नहीं सकेगा। वही 5 इंच 10 इंच का पैर है जो बदसूरत है, घिनौना है, भद्दा है, और उसका पर देखिए, नाचता है मोर तो कितना खूबसूरत है कि देखने को आता है। तो वो खूबसूरत पर और बदसूरत पैर उसी मोर का है ना। इसी तरह खुदा का बदसूरत शकल, खुदा का खूबसूरत शकल, दोनों शकल का देखना ही खुदा को देखना मुकम्मल तौर पर। राम को भगवान माना जाता है, रावण को नहीं, जबकि रावण भी भगवान है। कृष्ण को भगवान माना जाता है, कंस नहीं, जबकि कंस भी भगवान है। हालांकि देखिए कुरान में साफ लफ्ज़ में लिखा गया है, कहार भी है, जब्बार भी है, रहीम भी है, करीम भी है। तो जो कहार और जब्बार बन करके आता है, जालिम बादशाह बन करके आता है, वो खुदा ही होता है। और जो रहीम और करीम बन करके आता है वो भी खुदा ही होता है। जैसे राम, वो भी खुदा है, भगवान है। रावण, वो भी खुदा है, वो भी भगवान है। कृष्ण, वो भी भगवान, वो भी खुदा है। कंस, वो भी भगवान, वो भी खुदा है। मगर एक को माना जाता है, एक को नहीं माना जाता है। नहीं मानने से थोड़ा चलेगा। राम जब आएगा तो रावण का होना जरूरी है। रावण के बिना राम का कोई कहानी ही नहीं है, कोई किस्से नहीं है। कंस के बिना कृष्ण का कोई किस्सा ही नहीं है। जालिम के बिना रहीम का कोई मतलब ही नहीं है। जब इंसान गुमराह होता है तो जालिम बादशाह बन करके खुद खुदा आता है, और जब रास्ते पर आया तो वही जालिम बादशाह रहीम बन जाता है। तो रहीम भी, करीम भी, कहार भी, जब्बार भी, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो छोटे छोटे राजा का प्रजा है, रियाया है, आवाम है, कौम है, जो बटे हुए हैं, ये सब के सब खुदा है। जो बिखरे हुए सब के सब खुदा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में बिखरे हुए, जाति के नाम पर बटे हुए, ये सब के सब खुदा है। ये नहीं कि कोई दूसरा है, ये लोग एक खुदा है बाकी खुदा नहीं है। नहीं नहीं, अनेकों रूप में, अनेकों रंग में, अनेकों अंग में एक ही है। एक ही अनेक बनाए, एक ही अनेक बन करके अपने आप को अनेक बना करके अनेकों नज़र से अपने आप को देख रहा है। सबकी नज़र से खुद को देख रहा है। हालांकि सब तो है नहीं, वो खुद ही देख रहा है खुद की नज़र से। खुद को, आईने को 100 टुकड़े करके देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। तो आज भी वो अकेला है। क्यों? कि अपने आप को टुकड़ा टुकड़ा करके देखा है। आईने के 100 टुकड़े करके देखे हैं,
एक में भी तन्हा थे, सौ में भी अकेले हैं। सब में तन्हा खुदा है, सब में अकेले खुदा है, और सब जगह तन्हा अकेला खुदा ही है, और कोई कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जो भी बैठे हैं, बोल रहे हैं, हमारे सामने जो लोग हैं, सब खुदा ही है। मैं भी खुदा हूँ, आप भी खुदा हैं। जो कब्रिस्तान में मुर्दे लेटे हुए वो भी खुदा है, जो बस्तियों में जिंदा पड़े हुए वो भी खुदा है, जो जेल में मुजरिम, जो हॉस्पिटल में मरीज, वो सब खुदा है। अरे यार, मिट्टी खुदा है, पानी खुदा है, आग खुदा है, हवा खुदा है, जो हवा अभी बह रही है भी खुदा है। अब ये बंद हो जाएगी तो सबका घुटन होने लगेगा। हवा बंद हो जाएगी तो घुटन होने लगेगा, सब मरने लगेगा। तो हवा भी खुदा है, पानी भी खुदा है, पानी नहीं रहेगी तो मरने लगेगा सब। आग नहीं रहेगा, सब भूखे मर जाएगा। किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, किसी घर में इंडक्शन या किसी के घर में गैस नहीं जलेगी। आग भी खुदा है, पानी भी खुदा है, हवा भी खुदा है। मिट्टी नहीं रहेगी तो ज़मीन ही नहीं रहेगा। अनाज कहाँ से होगा, खेती कहाँ से होगा, दुनिया कहाँ से रहेगी, बिल्डिंग कहाँ से रहेगा। तो ये ज़मीन या आसमान, आसमान के नीचे जितने सितारे सैयारे हैं सब। अब ये मैं इतने कम समय में जान गया, इसमें मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, और मैं चाहता हूँ कि सब जाने। मैं जानकर क्या करूँगा अकेला? मैं जानता हूँ अकेला जानकर मैं क्या करूँगा जबकि सब नहीं जानेगा। अरे भाई, सब खुदा है, सबको जानना है, सब जाने जैसे मैं जाना हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ और सिर्फ मैं ही जानूँगा कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है। मैं सबको खुदा मानूँगा, खुद को भी खुदा मानूँगा। सबको मानना है क्योंकि सब खुदा है, सबको जानना है क्योंकि सब खुदा है। जब हम जाने तो सबको जानना ही होगा। कबीर भगवान बने, नानक भगवान बने, मोहम्मद खुदा बने, बुद्ध भगवान बने, राम भगवान बने, महावीर भगवान बने, कृष्ण भगवान बने, तो सब बनेगा। ये सब बने हैं इसलिए सब बनेगा, क्योंकि ये सब भी माँ के कोख से पैदा हुए थे। तुम भी माँ के कोख से पैदा हुए, ये सब बने, इसका मतलब कि जो भी पैदा हुआ है वो बनेगा। कौन बना है? भगवान। कृष्ण के बाद, राम के बाद, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर के बाद, इन सब गिने चुने लोगों के बाद कौन बना है? भगवान। यही गिने चुने लोग भगवान बने हैं। इनका बाप का बपौती है क्या कि यही लोग भगवान बन के ठेकेदार बन करके बैठे हैं और कोई नहीं बनेगा? एक मोहम्मद बन गया, अब कोई नहीं बनेगा, ये मुसलमानों का कहना है। अरे सब खुदा बनेगा, सब खुदा है, एक मोहम्मद की तुम बात करते हो। अब ये बात मेरी सुनेंगे नबी को मानने वाले बोले कितना, लेकिन समझदार होंगे तो बोलेंगे हाँ यार, एक ही खुदा सब कुछ बन गया है। मोहम्मद भी जो बना है वो खुदा ही बना है, खुद खुदा ही सब कुछ बना है। तो खुदा को सब कुछ बनने में क्या दिक्कत है, क्या दुश्वारी है? खुदा ना बनेगा जो कुछ बनेगा, और खुदा ही ना बना है जो कुछ बना है। हम और आप तो एक नज़र का धोखा है। जो हम अभी बने हैं ना, ये हम नहीं है, खुदा ही बना है। जो आप अब बने हैं ना, वो आप नहीं है, खुदा ही बना है। ये जो बिल्डिंगें बन रही है, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही, पहले क्यों नहीं बनती थी? पहले खुदा नहीं बनता था, आज बना है खुदा, बिल्डिंग बन रहा है, खुद खुदा ही। ये सब चीज़ें जो है, पदार्थ जो है, सब खुदा है। देखिए, एक शक्ति है जो ठोस जब होती है तो बन जाती है। जैसे पानी है, दो गैस है तो मिलकर पानी बनती है। दो गैस अलग हो जाएगी तो पानी नहीं रहेगी। पतीली में पानी रखिए, आग पर चढ़ा दीजिए, और वहाँ से देखिए भाप बनकर निकलेगी। पूरा पतीली का पानी भाप बनकर निकल जाएगा। निकल कर गया कहाँ? फिजा में मिल गया वापस। 5 तत्व में मिल जाता है, राख में जलाते हैं, बोलते हैं 5 तत्व में मिल गया। शरीर 5 तत्वों का था, जलाकर राख उड़ा दिए, 5 तत्वों में जाकर मिल गया। तो 5 महाभूत, 5 महातत्व जो है, 5 महाभूत, 5 महाभूतम। आप देखिए महाभारत देखिएगा ना, विराट रूप जब दिखाएगा तो उसमें से देखिएगा पैदा होने वाला उसके मुंह से पैदा हो रहा है, और फिर घूर करके मरते हुए मरने वाला उसी के मुंह में जा रहा है।
उसके मुंह से अग्नि निकल रही है, उसके मुंह से जल निकल रहा है, उसके मुंह से हवा निकल रही है, उसके मुंह से ज्ञान निकल रहा है, उसके मुंह से शक्ति निकल रही है, उसके मुंह से अस्त्र शस्त्र निकल रहे हैं, शास्त्र निकल रहे हैं। वो विराट रूप जो दिखा रहा है, ये लोग तो काल्पनिक दृष्टि से दिखाए हैं मगर सही दिखाए हैं। उसमें से आपको दिखाई देगा कि सब निकल रहा है। अब मुंह जब फाड़ता है तो उसके अंदर पूरी ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र दिखाई देते हैं। तो वो जो कृष्ण भगवान खड़ा होकर अर्जुन को दिखाया, तो क्या सिर्फ उसी में वो सब चीज थी? हर पदार्थ में उतना सब कुछ है, हर कंकड़ में वो सब कुछ है, हर जर्रा में वो सब कुछ है, क्योंकि हर जर्रा वही कृष्ण भगवान है, वही विराट स्वरूप है। एक जर्रा भी अगर खुलकर अपने आप को खोल कर देखेगा तो वही जो अर्जुन को दिखाया गया एक जर्रा में नजर आएगा, जो अर्जुन को दिखाया गया एक कतरा में नजर आएगा, जो अर्जुन को दिखाया गया एक बीज में नजर आएगा, जो अर्जुन को दिखाया गया वो एक पदार्थ में नजर आएगा, एक एटम में नजर आएगा। एक आप में, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। तो मतलब क्या हो? राम ही तो ब्रह्म है, राम ही तो ब्रह्मांड है, जो हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में व्यापक है। खम्बे खम्बे में खम्बा फाड़ कर निकला हिरण्यकश्यप। ये जो पिलर बनी हुई है, ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है, सब में समाया हुआ राम है। राम सिर्फ मंदिरों में नहीं, मस्जिदों के ईंट ईंट में भी है, हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों के रोए रोए में भी है। ये बात अगर हिंदुओं को समझ में आ जाए तो कभी मंदिर और मस्जिद की झगड़ा होगी, कभी हिंदू मुसलमान की झगड़ा होगी। अरे मस्जिद में राम, मुसलमानों में राम, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में बेपे राम। तभी बताइए कि ये तुलसीदास पागल था, हैं? मृगनाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नहीं। ये सब बोलने वाले पागल हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये ज्ञान परम ज्ञान है, मार्फती इल्म है, और इसको कोई लेना नहीं चाहता है। क्यों? कि इसमें हस्ती मिट जाती है, इसमें खुद को मिटाना पड़ता है, अब मिट जाना पड़ता है। रूहानी मौत, हर तरह की मौत एक ही बार में, एक ही जिंदगी में मरना पड़ता है, तिल तिल मरनी पड़ती है। देखिए हमारे पास एक रखा हुआ है मोबाइल में रखे हैं, एक सांस में हम कई बार मरे हैं। पूरी जिंदगी कितनी बार हम मरे हैं तुम्हारे इंतजार में। एक सांस में हम कितनी बार मरे हैं, पूरी जिंदगी हम कितनी बार मरे हैं, और कितने बार मारोगे मुझे? मौत तो एक ही बार मारती और एक ही बार मारती है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कितनी बार मारा है, तुम्हारे इश्क ने मुझे कितनी बार मारा है, तुम्हारे इंतजार ने मुझे कितनी बार मारा है। मौत तो एक बार मार देगी, बात खत्म। तुमसे बड़ा तो मौत नहीं निकला, तुमसे बड़ा तो क़यामत नहीं निकला। क़यामत एक बार आती है, पूरी दुनिया उजाड़ कर चली जाती है। तुमने तो मेरी बार बार दुनिया उजाड़ी है। लाख बिजलियाँ सही हम बाज न आएंगे आशियाँ बनाने से। जब भी हम आशियाँ बनाते हैं बिजली गिर जाती है, जब भी हम दुनिया बसाते हैं क़यामत आ जाती है, जब भी हम जिंदगी जीना चाहते हैं मौत आ जाती है। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सच तब समझिएगा जैसे उसमें हम पढ़ें कि एक सांस में हम न जाने कितने बार मरे हैं। पूरी जिंदगी सिर्फ मरे हैं तुम पर, मरे हैं तुम पर। मौत में एक बार मरता है इंसान, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में बार बार मरता है इंसान। तो वैसे तो मौत हमारी हुई, एक शरीर की जिस्मानी मौत का इंतज़ार है। बस बाकी जितनी मौत थी वो मर चुके,
जितनी बार मरनी थी मर गए, अब एक शरीर का मरना बाकी है। अब इसी का इंतजार मुझे कि ये कब मरेगा। इसको मरते हुए मैं देखना चाहता हूँ। देखूंगा क्या, देखता हूँ तो सभी मरते हैं। अपने मौत को मरते हुए, अपने शरीर को मरते हुए। देखिए, एक वक्त था कि हम अपने शरीर को मरने से बचाए, अपने जिस्म को मरने से बचाए, मौत से लड़े, ज़िंदगी से लड़े, सबसे लड़े और इस जिस्म की हिफाजत किए। इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा भर दी है इस शरीर को, इस जिस्म को मौत से, क़यामत से, आफत से, मुसीबत से, हर तरह से बचाए। लेकिन अब मेरे लिए यही मुसीबत बन गई है। अब मैं इसे खुद मारना चाहता हूँ। खुदकुशी अगर हलाल होती तो मैं कब का कर चुका होता, और खुदकुशी हराम है बस। और कहने का मेरा मतलब है कि इतनी लंबी ज़िंदगी में जो गुजार लिया, उसमें कई कई बार मैं मर गया। अब एक जिस्म की मौत, आखिरी मौत, इसका इंतज़ार मुझे है। रोज़ सोचता हूँ आज मौत होगी। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी मौत हो जाएगी और आज हम मर जाएंगे, क्योंकि मर जाना ही अच्छा है। जीना अच्छा नहीं है, मरना ही अच्छा है। ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मौत ही अच्छी है। अब मुझे मौत अच्छी लगती है, ज़िंदगी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत कुछ छीना और बहुत कुछ दिया भी है। खुशी कम, गम ज़्यादा दिया है। फूल कम, कांटे ज़्यादा दिया है। हीरा कम, कोयला ज़्यादा दिया है। सुख कम, दुख ज़्यादा दिया है। शांति कम, अशांति ज़्यादा दिया है। मतलब ये है कि जो ज़्यादा दिया है, देखिए ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा को ज़िंदा करते थे। अपनी माँ के कब्र पर गए, बोले अम्मी तुमको हम ज़िंदा कर देते हैं, फिर से तुम जियो। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा ज़िंदगी बहुत अच्छी है, अच्छी ज़िंदगी मेरी थी। जन्नत से ग़िज़ा आती थी, जन्नत से खाना आता था, जिब्रील आते थे और बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी। अकेला ही था, खुदा से ताल्लुकात थी, जिब्रील आते थे, जन्नत से खाना लाते थे। अब इससे अच्छी ज़िंदगी किसी को हो सकती है? लेकिन मौत बड़ी भयानक हुई और इसीलिए हम दोबारा पैदा होना नहीं चाहेंगे, दोबारा जिंदा होना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मौत जो थी वो बहुत भयानक थी। तो सिर्फ मौत के डर से दोबारा जिंदा होना पसंद नहीं की। अब सोचिए तो, ज़िंदगी इतनी हसीन थी, खुदा से ताल्लुकात, जिब्रील से बात, और जिब्रील के जरिए उनका एक औलाद भी हुआ, जन्नत से खाना आता था। अब वो औरत बोलती कि नहीं नहीं नहीं, दोबारा हमको दुनिया में फिर से जीना, उससे भी हसीन, उससे भी खूबसूरत ज़िंदगी, लेकिन मौत तो बहुत बदतर है, भयानक है। इसलिए हम दोबारा, तो सबकी तो मौत बदतर और भयानक होती है, तो मेरी भी होगी बदतर और भयानक। लेकिन नहीं, जिसकी ज़िंदगी भयानक, बदतर, ख़तरनाक होगी, उसी की मौत खूबसूरत, हसीन होगी। जिसके रास्ते ख़तरनाक होंगे, उसी की मंजिल खूबसूरत और हसीन होगी। ये मुझे सबक दिया गया कि तुम आसान रास्ते से भी गुजर कर जा सकते हो, मगर मंजिल तुम्हें भद्दा, बदसूरत मिलेगी। खूबसूरत, हसीन मंजिल चाहते हो तो ख़तरनाक रास्ते से गुजरो, क्योंकि यही खतरों से मंजिल की खूबसूरती मिलेगी। इन खतरों की वजह से मंजिल खूबसूरत होगी। तो तुम मंजिल को खूबसूरत और बदसूरत बना सकते हो। आसान रास्तों से जाओगे, मंजिल बदसूरत हो जाएगी। मंजिल की खूबसूरती ख़तरनाक रास्तों से गुजर कर जाने से मिलती है। जैसे आग में तप कर सोना कुंदन बनता है, ज़मीन में दब कर कोयला हीरा बनता है, कीचड़ में दब कर कीचड़ कमल बनता है, कांटों में दब कर कांटा ही गुलाब बनता है। तो ये सब जो है
हमें बताया गया फैसला तुम करो, आसान रास्ते से गुजरो, मंजिल पर जाओ। मंजिल हसीन नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होगा। अगर खूबसूरत चाहते हो मंजिल को, जैसे कड़ी धूप से गुजर करके आओ, रेगिस्तान में सहरा में भटक करके आओ, तो नाले का पानी तुम्हें अमृत लगेगी। अब बैठे बैठाए घर में रहोगे, घर का पानी तुम्हें कोई लज्जत नहीं देगा। क्यों? घर में बैठे थे, ठंडा के मौसम में, सर्दी के मौसम में पानी कोई पीता है नहीं ना। गर्मी के मौसम में देखिए तो धूप से चल कर आया, जल्दी से ठंडा पानी लो, तो क्यों? अब वो पानी उसको अच्छा लगेगा, वो भी ठंडा फ्रिज का पानी सर्दी के मौसम में, ठंडा के मौसम में क्यों नहीं पीता है? तो ये बात तो हमको समझ में आ गई, तो हमने खतरनाक रास्ता इख्तियार कर लिया, खतरों से भरी हुई रास्ता इख्तियार कर लिया। क्योंकि देखिए, मैं तो एक 14 साल का लड़का था, मेरे पास उतनी ताकत नहीं थी। बताया गया कि जितने खतरों से खेलोगे उतनी ही ताकत जागेगी तुम्हारे अंदर की। ये सब सोई हुई ताकत सोई रह जाएगी, आसान रास्तों से गुजरोगे। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो तुमको पता नहीं चलेगा। और ताकत बहुत बड़ी चीज़ है जो तुमको मिली है, उसके लिए तुम्हें खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ेगा, खतरों से खेलना पड़ेगा। तो हमने खतरनाक रास्ता चुना, खतरों से भरा रास्ता चुना, और उसी रास्ते से गुजरा तो मुझे चलने के लिए ताकत मिली, लड़ने के लिए ताकत मिली। हालात से, वक्त से समझौता नहीं किया, अपने आप से समझौता नहीं किया, खुदा से समझौता नहीं किया, किसी से समझौता नहीं किया। लड़ाई किया, जंग किया, जद्दोजहद किया, 50 साल तक एक सा जिंदगी जी। 50 साल के बाद थोड़ी सी नॉर्मल हुई, और अभी भी मैं वैसे ही हूँ, लेकिन ये है कि अब मैं बहुत इत्मीनान सुकून की सांस लेता हूँ। हालांकि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गई है, सिर्फ जिस्म बची हुई है, बस एक जान इसमें बची हुई है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। आखिरी कदम, ज़िंदगी का आखिरी लम्हा मेरे पास है, मगर इसके आखिरी में शुरू है, आखिर में शुरू होता है। ये राज आपको समझ में आएगा, जहाँ आखिरी होगी वहीं से शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी। ये जो नई शुरुआत है ना, यही मेन चीज़ है। आखिरी में थक जाते हैं, अब ये सोचते हैं कि नहीं, अब कोई शुरुआत नहीं होनी चाहिए, लेकिन नई शुरुआत आखिरी के बाद ही होती है। हर आखिरी के बाद शुरू होता है, हर आखिरी के बाद शुरू होता है, हर आखिर के बाद शुरू होता है। और वही घूर फिर कर होता है तो गलत होता है। नया होना चाहिए, ये भी बात है। शुरुआत नहीं होनी चाहिए, निर्माण नहीं होनी चाहिए। वही निर्माण, वही शुरुआत नहीं, बार बार पैदा होना, बार बार जन्म लेना, बार बार कुत्ते बिल्ली सुअर बनना, या बार बार इंसान ही बनना, या बार बार खुदा ही बनना। हर बार नया बनना, हर बार नया बनना, हर बार नया बनना, पुराना नहीं। है मारता साला, पूरा भिंगा ली, पानी फेंक दोगे, पूरा भिंगा लेगी बदन, उसको पानी फेंक दो। तो हर सांस नई होनी चाहिए। जो हम सांस ले रहे हैं वही पुरानी घूर फिर करके सांस आएगी तो ठीक नहीं होगी। नई सांस, तो हर सांस नई है तो ज़िंदगी भी तो नई न है। सांसें नहीं तो ज़िंदगी भी नहीं है। लेकिन आपकी सांसें नई है, ज़िंदगी वही पुरानी घिसी पीटी है। ये कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी घिसी पीटी होगी और सांस नहीं होगी? अरे नई सांस की मतलब नई ज़िंदगी, फिर घिसी पीटी वही ज़िंदगी कैसे है? इसका मतलब हुआ कि आप वही ज़िंदगी, उसी ज़िंदगी को पकड़ कर बैठे हैं। इसलिए सांस तो नहीं मिलती है, ज़िंदगी पुरानी होती है, वही करोड़ों जन्म के चक्कर होती है। तो इसको छोड़ लेंगे, नई सांस नई ज़िंदगी, तो आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। तो वही घूर फिर करके लौट करके आना, गर्भ में फिर से पैदा होना, 84 लाख जन्मों का चक्कर लगा रहेगा। तो ये कट जाना चाहिए, इस चक्कर से निकल जाना चाहिए। इस चक्कर से निकलने के लिए ही जद्दोजहद जरूरी है। आप सोचेंगे ऐसा आराम करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, तो फिर घूर फिर करके वही
चक्कर में आएंगे एक दिन। जितना मौज मस्ती करेंगे उतनी दुख मुसीबत होगी, जितनी खुशी उतना गम होगा, जितने फूल उतने कांटे होंगे, जितने कमल उतने कीचड़ होंगे। ये होंगे, इन दोनों से पार होंगे तो ना फूल होगा, ना कांटा होगा, ना कीचड़ होगा, ना कमल होगा, ना दुख होगा, ना सुख होगा।